हेलो एवरीवन। तो सब लोग कैसे हो? बहुत दिनों बाद। चलो, मैं रेगुलर नहीं हूँ अपनी वीडियोस में बनाने में, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बट इरेगुलरिटीज़ के कारण मैं कभी भी वो चीज़ मेंटेन नहीं रख पाया। ठीक है, कोशिश करते हैं यार अब से इस चीज़ को मेंटेन करने का, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। तो यार मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है जब से मैं यहाँ पे अहमदाबाद आया हूँ। इट्स अराउंड बीन 4 years ओके फ्रॉम टू अहमदाबाद। पेरेंट्स से दूर रहना तो क्या होता है ना, जो लोग दूर रहते हैं ना वही जानते हैं। ठीक है, चाहे आपकी शादी हो जाए या आप बैचलर हो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पेरेंट्स की जगह कोई फिल नहीं कर सकता, ना आपका पार्टनर ना आपके फ्रेंड्स। ठीक है, तो यार आप जब सुबह घर पे उठते हो तो एक वो होता है ना कि यार हाँ यार है ना, मम्मी आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी रखेगी। ठीक है, वो चीज़ का फील और उनके बना हाथ का खाना, हर बंदे का, हर बच्चे का अपनी माँ का कुछ ना कुछ हाथ का बना हुआ खाना पसंद है। कि आज जैसे कि मुझे पर्सनली उनके हाथ का पसंद है दाल ढोकली। ठीक है, मेरे पापा का हाथ का मुझे पसंद है नॉन वेज, एग करी, ये सब पसंद है। ये चीज़ें मेरी वाइफ को उनकी मम्मी के हाथ का पसंद है, जैसे खट्टे की सब्जी, ये सब चीज़ें पसंद है। तो सबका एक अलग अलग है फ्लेवर की, उनकी मम्मी के हाथ का ये XYZ ये पसंद है। तो यार वो चीज़ें बहुत मिस करते हैं जब हम बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आने के बाद खुद से काम करना पड़ता है, सब चीज़ें खुद पे आती है। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब तक आप पेरेंट्स की शेड्स में रहते हो, उनकी शेडो में रहते हो, तब तक आपको कुछ भी नहीं पता चलता। आपको हर चीज़ें इतनी ईजी लगती है, इतनी ईजी। क्या सोचते हो यार ये, तब हम जब उनकी शेडो में रहते हैं तब हम उनके सामने ये चीज़ बोलते हैं कि हम आपसे अच्छा कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने भी बोली है, सबने बोली होगी अपने अपने लाइफ में। तो अभी ऐसा है कि बाहर आने के बाद वो चीज़ हम उनसे अच्छी नहीं कर पाते जो वो उस टाइम करते थे। वो बोलते ना कि कर्मा घूम के वापस आता है, वो चीज़ है। तो अब बाहर आने के बाद एक और चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है कि जब आप अपने पापा के राज में आप मज़े करते हो, सब लोग नहीं कर पाते, मैंने भी इतने नहीं किए हैं, बट जो लोग करते हैं और जो कर रहे हैं, जब तक अपने पापा के राज में मज़े करते हो तब तक आपको कुछ भी नहीं पता चलता। जैसे गाड़ी कितने किलोमीटर बाद सर्विस पे जानी है, उसका इंश्योरेंस कब एक्सपायर हो रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक है, इवन जब मैं था, ठीक है, जब मैं 10th 11th 12th में था, तब गाड़ी कब इंश्योरेंस में जा रही है, कब सर्विस पे जा रही है, मुझे नहीं पता था। इवन मुझे तो ये भी नहीं पता था गाड़ी का इंश्योरेंस उस टाइम कब होगा, उसका ड्यूरेशन मुझे नहीं पता था, 1 साल बाद होता है। ठीक है, उस टाइम मुझे पता था कि बस गाड़ी सर्विस होती है, उसका इतना ही होता है बस। लेकिन जब बाहर शिफ्ट हुआ, जब मैंने बाइक ली, एक्टिवा ली, तब मुझे पता चलता है कि हाँ इसका इंश्योरेंस का एक्सपायर ये होगा, इसका POC ये है। इवन मेरी जब बाइक ली थी मैंने उसकी शायद 2 सर्विस हो चुकी है। तो दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहती है चलाते वक्त, पहला जब 750 पे सर्विस कराई, जस्ट सर्विस से पहली सर्विस से बाहर लेके आया, 2 बार कंफर्मेशन मैंने सर्विस वाले से किया कि इसका सेकंड सर्विस कब आएगा। हालांकि वो भी फर्स्ट सर्विस होकर आई है, लेकिन एग्जैक्ट इवन मैं बोलूँ 200 किलोमीटर जो रेंज बताई थी उससे पहले ही मैंने सर्विस करा दी। 3,500 हुई, उससे पहले ही मैंने सर्विस करवा दी। लेकिन जब सेकंड में लाया तो थर्ड के लिए मैंने सोच लिया कि हाँ इतनी के बाद इतनी करवानी है। ये चीज़ कभी भी पापा के अंडर में मैंने कभी नहीं की। तो बोलते हैं सब चीज़ें खुद करनी पड़ती है, तो वो चीज़ मुझे करनी है। वाइफ के लिए अभी गाड़ी ली, तो हालांकि मुझे पता है
वो इतना ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो वहाँ पर भी ध्यान मुझे रखना है कि इतने किलोमीटर बाद सर्विस चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस गाड़ी को भी रेगुलर मैं चलाता रहता हूँ जब से दिलाई है। क्यों? मुझे पता चलता है या मुझे पता रहता है कि यार उसमें ये चीज़ दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है, वो चीज़ है, ठीक है। जैसे एक्सिस का जब मैंने फर्स्ट टाइम ये लेने के बाद चलाया तो मुझे पर्सनली इसका मेन जो लैंप है, हेडलाइट लैंप है एलईडी का, वो वीक लगा एज़ कम्पेयर टू अर्लियर सुजुकी एक्सेस। इसमें गाड़ी बहुत अच्छी है, हल्की है, बट उसमें उसका जो विजिबिलिटी है बहुत वीक है। अंधेरे में भी, एकदम अंधेरे में भी आप चालू करते हो हाई बीम लो बीम तो भी वो वीक है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। पहले जो होलोजन थी मेरे पास गाड़ी, एक्सिस की जो होलोजन थी, उसमें बहुत अच्छा उसका हाई और लो बीम था। तो मेरा यही है कि सब चीज़ें खुद से करनी पड़ती है, तो आपको सब चीज़ें धीरे धीरे पता चलती है। तो वो टाइम बहुत मस्त होता है जब आप अपने पेरेंट्स के अंडर में एकदम बिंदास लाइफ जी रहे होते हो, कुछ भी पता नहीं होता है, पढ़ाई करो घूमो, बस एक पेट्रोल को पता रहता है कितना कम है कितना ज़्यादा है, आपको कब भराना है, बस आपको वो चीज़ वो पता रहती है। बाकी कुछ भी आपको मतलब नहीं होता उस लाइफ में, है ना। होता है जो लोग बाहर रह रहे हैं या जो मुझसे पहले रह चुके हैं या अभी भी रह रहे हैं, उन सबको पता है। मैं अभी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो तो हैं वो अभी भी बोलते हैं ना कि पेरेंट्स की शैडो में रहते हैं, उनकी शादियाँ वादियाँ सब हो चुकी है, बट मे बी उनको, मैं यहाँ जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ क्या पता वो वहाँ कर रहे हो उनके अंडर में, क्या पता वहाँ कर रहे हो। बट एक चीज़ है, बाहर आके आपका स्टेट चेंज हो जाता है, उसकी भी बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज बैरियर आता है। अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं, जैसे मेरी वाइफ लीगल में थी, जब उसकी जॉब स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में ढूंढना चालू किया तो इतनी दिक्कत आई थी कि आपको बताऊँ नहीं, हर जगह लैंग्वेज बैरियर। इवन उसका इंटरव्यू लास्ट मोमेंट पे लैंग्वेज बैरियर की वजह से ही डिक्लाइन होता था। मेरे साथ प्लस पॉइंट क्या था, मेरी थी यूएस बेस, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं आया। उसका था नेशनल बैंक, ठीक है, नेशनल जो कंपनी थी उसमें इसको लैंग्वेज बैरियर बहुत आता था। हालांकि फिर बोलता ना कि आपके अगर 100 दरवाजे बंद है, एक दरवाज़ा आपके लिए खुला होता है। वो चीज़, फिर उसकी जॉब लगी, वहाँ पे उसको लैंग्वेज बैरियर नहीं आया। सॉरी यार, थोड़ा जुकाम है ना, आजकल बारिश भी बहुत चल रही है यहाँ पे। तो ये भी रहता है स्टेट चेंज होने के बाद में। फिर हमको दूसरा चैलेंज, बड़ा चैलेंज नहीं था, बट एक थोड़ा फनीएस्ट मैं आपको शेयर करता हूँ कि हमारे यहाँ पे जैसे हम क्या बोलते हैं, कोई भी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं हमको बोलते हैं कि हमको ये क्या बोलते हैं, जैसे शकरकंद देना, ठीक है, चलो 2 किलो आलू देना। हम एक बार स्टार्टिंग में हमको नहीं पता है आलू को क्या बोलते हैं तो हम तो ठेले पे जाकर हमको 2 किलो आलू देना, वो समझे नहीं क्या ये चीज़ उसकी भी है। जैसे आलू को राजस्थान में कहते हैं आलू, यहाँ कहते हैं बटाका, तो फ़र्क है। बटाके की सब्जी, वहाँ आलू ग्रेवी, आलू की फल की सब्जी, यहाँ बटाका ग्रेवी, सूखा बटाका। यहाँ ऐसे ये डिफरेंस हमने स्टार्टिंग में है, बिकॉज जब मैं पीजी में था तो मुझे इतना नहीं पता था, बिकॉज उसमें भी इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मतलब डेली नेसेसिटीज़ में पीजी में आपको सब चीज़ें मिल जाती है। जब मैं अपनी फैमिली लेके यहाँ पे चाल आया इधर फ्लैट पे विद वाइफ, तब पता चला कि इसको ये बोलते हैं उसको ये बोलते हैं, वो चीज़ें। तो सब चीज़ें आती है डिफ़िकल्टीज। आप कोई भी स्टेट में जाओ, मुंबई जाओगे, वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, जो आजकल इशू चल रहा है। यहाँ पे इतना इशू नहीं है, आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, बट हाँ आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं है, यहाँ के लोग इतने अच्छे कोऑपरेटिव हैं अभी तक कि अगर आपको हिंदी आती है तो वो हिंदी में ही बात करेंगे। अगर वो उसको पता चल गया ये गुजराती नहीं आता है इसको, तो हिंदी में बात करेंगे। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था, आपको समझ में आना चाहिए, आपको गुजराती समझ में आना चाहिए। भली बोलना, मुझे भी बोलना नहीं आता, बस मुझे समझ में आता है वॉट दे वॉट दे वांट फ्रॉम मी, ठीक है।
क्या चाहते हैं मुझसे, वो गुजराती मुझे बोलते हैं तो मुझे समझ में आता है। इवन मेरी वाइफ को भी अब धीरे समझ में आने लग गया है। ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ, अहमदाबाद एज़ कम्पेयर टू मुंबई बहुत अच्छा है लैंग्वेज के डिफरेंस में। तो ये चीज़ है। ठीक है यार, मज़ा आया आज बात करके आप लोगों से। ठीक है, वापस कंटिन्यूटी करेंगे इस चैनल पे। ये चैनल का नाम मैंने बनाया था क्रिकेट के लिए था, बट अभी ये किसी और वे में चला गया है। मतलब कुछ भी वीडियोस में डाला जा रहा हूँ उसमें, बिकॉज क्रिकेट नहीं हो पा रहा यार रेगुलर मुझसे। कुछ इश्यूज हुए थे मेरी पर्सनल कोचिंग में, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया वहाँ पे। फिर मैं अपने ग्रुप कोचिंग में अभी कंटिन्यू हूँ। मे बी वो भी आगे जाए कंटिन्यू ना हो, बट नो, गॉड नोस, गॉड का क्या प्लान है वो मुझे भी नहीं पता यार। जो होगा अच्छा होगा, हम इस चीज़ को चालू रखेंगे। बट हाँ, ये आगे जाके मे भी इस चैनल का नाम चेंज हो कि ये क्रिकेट का चैनल ना रहे, एक ब्लॉग का चैनल भी हो सकता है। मेन पॉसिबिलिटी ये भी है। ठीक है, प्लस आप ये वीडियो जो भी देख रहा है प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो ही अब इस वीडियो की जर्नी उस पर ही बेस्ड है। ठीक है, चलो यार, सबको बाय बाय, जय हिंद।